हेलो दोस्तों, एपस्टीन फाइल स्कैंडल ने एक बार फिर दुनिया के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो ताकत, दौलत और रसूख के नशे में मासूम इंसानी जिस्मों और रूहों को रौंदता रहा और बरसों तक कानून, मीडिया और जमीर सब खामोश रहे। यह स्कैंडल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक बीमार व्यवस्था का आईना है, जहां ताकतवरों के लिए गुनाह भी रहस्य बन जाते हैं और कमजोरों की चीखें फाइलों में दबा दी जाती हैं। आज सवाल सिर्फ एपस्टीन का नहीं, सवाल है उस दुनियावी दोहरे मापदंड जहां जालिम सूट पहनकर सम्मानित कहलाते हैं और पीड़ितों से सबूत, सब्र और खामोशी मांगी जाती है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारी कहानी निजी द्वीप से शुरू हुई जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था, जिसे 1998 में अमेरिकी फाइनेंसर और दूसरी बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन लगभग $8 मिलियन में खरीदता है। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, हेलीपैड भी थे, लेकिन इसी स्वर्ग के भीतर छुपा था बेहद काला सच, एक ऐसा सच जिसके आसपास रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी, जिन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। ये लड़कियाँ भाग भी नहीं सकती थीं क्योंकि चारों तरफ समंदर था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी इस आइलैंड पर कौन कौन आता था। दुनिया भर से अमीर, करोड़पति, बिलियनियर, फेमस सेलिब्रिटी यहाँ आते थे, जिसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, एलन मस्क, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, न जाने कितने पॉलिटिशियन, बिलियनर्स यहाँ आए थे। इनके लिए यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन सवाल ये है, इसका मालिक कौन था? जेफरी एपस्टीन। 30 जनवरी 2026 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों को जब पब्लिक किया गया, ये सब देखकर दुनिया हैरान थी। इसलिए आरोप ये लगा कि शक्ल से शरीफ लगने वाले, दुनिया का भला करने वाले बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के चलते गंदी बीमारी लगी थी, जिसके लिए वह छुप छुप कर अपनी बीवी से एंटीडोट मंगा रहे थे। सबसे बड़ा शौक तब लगा जब फिजिक्स के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम भी इससे जुड़े होने की बात सामने आ रही थी, जो शरीर से अभंग हैं, व्हील चेयर पर हैं। और मीरा नायर, उनकी तस्वीर को देखकर जोहरान ममदानी को घेरा जाने लगा। एक और नाम जोड़ता है, बिल क्लिंटन पर आरोप लगा जब कोई गंदगी का पर्दाफाश होता है तो ये हर एक कांड में इसका नाम अक्सर आता है। डोनाल्ड ट्रंप, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, न जाने कितने पॉलिटिशियन, मिलियनियर इसमें जुड़े होने की बात सामने आई। एपस्टीन एक जमाने में बच्चों को मैथ पढ़ाता था, एक स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला, आगे चलकर अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। एपस्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था काफी सालों तक छुपा रहता है। मार्च साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन में फ्लोरिडा पालम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की, उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है रॉयल पाल्म बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली लड़की उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था सिर्फ मसाज देनी है, $200 से $300 मिलेंगे। वहाँ कुछ और ही देखने को मिलता है। एपस्टीन सिर्फ टॉवल में मिलता है और उसे अपने कपड़े उतारने को बोलता है और फिर मुलस्ट करता है। जब पुलिस ने पूछा कोई और विक्टिम को जानती हो तो उसने 2 और लड़कियों के नाम बताए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो कम से कम 40 से ज्यादा लड़कियां और सामने आई जिनकी एज 17 साल से कम थी और जेफरी एपस्टीन को तब पहली बार अरेस्ट किया गया। और जब जेफरी एपस्टीन अरेस्ट हुआ तो पूरे यूरोप के अंदर एक भूचाल सा आ गया। 30 जून 2008 को जब एपस्टीन को पुलिस ने अरेस्ट किया तो हर न्यूज़पेपर की हेडिंग जेफरी एपस्टीन के लिए थी। जितना परेशान जेफरी एपस्टीन था उससे ज्यादा परेशान कोई और था। और वो कौन थे? दुनिया के पावरफुल लोग जिनके बारे में एपस्टीन के पास हर वो इंफॉर्मेशन थी जो इंफॉर्मेशन अगर दुनिया में आ जाती तो इन पावरफुल लोगों को कुछ ही सेकंड लगते आसमान से धरती में आने के लिए, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे और आम जनता इनको मसीहा समझती थी। एपस्टीन जानता था इन लोगों की सच्चाई। ये लोग जानते थे अगर एपस्टीन को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया या प्रेशर किया तो जेफरी एपस्टीन क्या करेगा? उन हर आदमियों का नाम ले लेगा। एपस्टीन को इस केस में सजा हुई, वो भी सिर्फ 13 महीने की, और 13 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ
13 महीने के बाद। 13 महीने के अंदर वो कई बार जेल से बाहर आया। एक आदमी जेल के अंदर उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप की नाबालिग लड़कियों का अपहरण करना, जबरदस्ती उनको सेक्स रैकेट में डालना, उसके बाद भी सिर्फ 13 साल की सजा। यही एक बड़ी चीज है जो दुनिया को जानना चाहिए। पता है, जैसे ही एप्स्टीन को पुलिस ने अरेस्ट किया तो भूचाल सा आया दुनिया में, और तब पहली बार NPA यानी नॉन प्रोसेस एग्रीमेंट साइन किया गया। ये अमेरिका के इतिहास में बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। ये एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट है कि जब भी कोई आदमी पकड़ा जाए, अगर इस एग्रीमेंट पर आदमी साइन करता है और कहता है कि नहीं, मैं सारा गिल्टी मानने को लिए तैयार हूँ, तो सरकार उसकी सजा कम कर देती है। दुनिया के पावरफुल लोगों ने एक बड़ा गेम खेला ताकि इस केस को पब्लिक के सामने न आने दिया जाए, क्योंकि अगर केस जितना लंबा होगा पूरी मीडिया के अंदर उतना ज्यादा आएगा, लोगों को इसके बारे में उतना पता चलेगा। तो सबसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट, दुनिया के पावरफुल लोगों ने एक बड़ा गेम खेला और एक एप्स्टीन के साथ NPA एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें एप्स्टीन कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो कोर्ट ने उसे सिर्फ 13 महीने की सजा दी। इस केस में जूलियाना ब्राउन की एंट्री होती है। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो मियामी हेराल्ड अखबार के लिए काम कर रही थी। 2009 में एप्स्टीन को रिहा किए जाने के बाद से उस केस को क्लोजली फॉलो कर रही थी। सालों तक इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 को ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, जिसे जूली ने परवर्जन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। मीडिया में ये रिपोर्ट एक नया मोड़ ले आती है, लोगों का गुस्सा जाग उठता है, एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग उठती है और इसी प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपनी रिपोर्ट में 80 से ज्यादा ठोस विक्टिम आइडेंटिफाई किए। उन्होंने 8 इंटरव्यू लिए और उन्हें डॉक्यूमेंट किया। सबूत बहुत क्लीन थे। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से जेल हो जाती है। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर ये बोला जाता है कि एप्स्टीन ने आत्महत्या कर लिया। उस टाइम सारे CCTV कैमरे बंद होते हैं, उसके सेल के पास कोई भी गार्ड नहीं होता है और पता है जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी और इससे पहले 20 जुलाई को भी एप्स्टीन के ऊपर एक हमला हुआ तो ये सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन इसको सिर्फ एक आत्महत्या का नाम दिया गया। अब सवाल ये है कि कौन कौन था जो आज भी बचा हुआ है। एप्स्टीन तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया के वो पावरफुल लोग तो आज भी वैसे ही हैं। आज भी दुनिया को साइलेंटली अपने हिसाब से चला रहे हैं।